अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ रिवीजन के ऊपर। रिवीजन किस तरीके से की जाती है, रिवीजन को क्या कहते हैं, रिवीजन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रिवीजन क्या होती है, रिवीजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वो रिवीजन को हमेशा गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। वो रिवीजन को समझते हैं कि नोट्स को दोबारा से पढ़ना होता है, लेक्चर्स को दोबारा से सुनना होता है। वो रिवीजन का एक्चुअल मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। वो यही नहीं समझ पाते कि रिवीजन किस तरीके से की जाती है अपनी डेली बेसिस के ऊपर। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूजली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब भी रिवीजन के लिए बैठते हैं तो उनको 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? रिवीजन का टाइम नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उनके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं है। वो रिवीजन किस टाइम पे करें, उन्हें टाइम ही नहीं पता चलता कि कौन सा टाइम सुटेबल है रिवीजन के लिए। हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, रिवीजन के दौरान नींद आती है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब भी वो रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक ओपन करते हैं, वो जब भी रिवीजन के लिए बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो साथ ही साथ उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये उनका सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है। अब हम जब रिवीजन करेंगे नींद आ जाएगी, तो रिवीजन किस तरीके से करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 3, क्या रिवीजन का मतलब वापस नोट्स पढ़ना या लेक्चर देखना है? स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रिवीजन किसको कहते हैं, रिवीजन किस तरीके से की जाती है। वो ये समझते हैं कि रिवीजन जो है वो नोट्स को दोबारा से पढ़ना होता है या फिर लेक्चर्स को देखना होता है, और वो क्या करते हैं, वो दोबारा से नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और लेक्चर्स देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका 95% जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहे होते, वो बल्कि री रीडिंग कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगी जिनके थ्रू हम अगर रिवीजन करें तो हमें रिवीजन एक आसानी के साथ हम रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन को रिवीजन की ही तरह करेंगे, री रीडिंग वाला काम नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो रिवीजन की टर्म है या जो टेक्निक है वो है शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को भी, दोनों को इजीली एक ही वे में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो टेक्निक है ये 10 मिनट्स रूल की टेक्निक है। जी हाँ, अगर आपने पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट नोट्स के निकाल लिए, सिर्फ 10 मिनट निकाल लिए कि आपने नोट्स को रिवीजन करना है, फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम है कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता या रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, उसका सबसे बड़ा हल क्या है कि अगर आप डेली लेक्चर्स ले रहे हो, डेली आप क्लासेस ले रहे हो, तो आप अगर क्लास लेने के बाद या लेक्चर लेने के बाद 10 मिनट के लिए उस जितना भी आपने लेक्चर लिया है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनको अगर आप 10 मिनट्स के लिए समराइज कर देते हो, आप 10 मिनट्स के लिए उनके इंपॉर्टेंट नोट्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हो, तो आपके माइंड में चीज बैठ जाएगी कि इस लेक्चर में या इस नोट्स में मैं ये चीजें पढ़ चुका हूँ और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, आपने उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया, आपने समराइज कर लिया, आपने सम अप करके अपने माइंड में बिठा लिया। ये 10 मिनट्स रूल की स्ट्रेटेजी है जो कि शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक में अप्लाई होती है। इसके लिए फिर आपको पूरे दिन में या फिर आपको किसी भी वक्त टाइम निकालना नहीं पड़ेगा रिवीजन के लिए स्पेसिफिक। आप क्योंकि डेली बेसिस पे हर लेक्चर के बाद, हर नोट्स बनाने के बाद 10-10 मिनट निकाल रहे हो सिर्फ रिवीजन के लिए, री रीडिंग के लिए नहीं, रिवीजन के लिए। और रिवीजन का क्या मतलब है कि आपने जब अपना लेक्चर पढ़ा, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर लिया, फिर उनका एक बंच बनाकर अपने पास रख लिया कि ये इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर में ये चीजें आती हैं। हम पहली जो शॉर्ट टर्म टेक्निक में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जब आप अंडरलाइन कर लोगे, जब आप इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लोगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स का आपको पता चल जाएगा, या आप खुद से एक हेडिंग क्रिएट करते हो, तो क्या होगा कि आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। वहां से आपकी जो रिवीजन की टर्म है वो आसान होती चली जाएगी। ये दोनों टाइप ऑफ स्टडी के ऊपर आराम से बैठती है। सब न्यूमेरिकल टाइप स्टडी है हमारे पास। न्यूमेरिकल टाइप स्टडी क्या होती है? सब फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स में आपको क्या सॉल्व करना पड़ता है? क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। वो चीज, ये जो चीज है न्यूमेरिकल टाइप सब्जेक्ट्स की, ये आप आगे मैं चल के आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसको हमने किस तरीके से करना है।
फिर हमारे पास जो दूसरी सब्जेक्ट आता है, दूसरा टाइप आता है सब्जेक्ट का, वो है थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट क्या होगा? एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, पाक स्टडीज हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं थ्योरी में। अमेरिकन में फिजिक्स और मैथ्स। अब फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा और थ्योरी वाले सब्जेक्ट को आपने रीड आउट करना होगा। इसके लिए टेक्निक सबसे बेहतरीन टेक्निक है कि आपने कम टाइम में किस तरीके से रिविजन को आसान बनाना, रिविजन करना, अपने माइंड में चीज बिठानी है। अब हमारे पास सेकंड जो शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक का सेकंड टेक्निक आती है, वो है एक्टिव रिकॉल मेथड। अब एक्टिव रिकॉल मेथड क्या है? ये बहुत ही आसान मेथड है। आपने लेक्चर ले लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने नोट्स बनाने के बाद और लेक्चर लेने के बाद 10 मिनट का रिवीजन भी कर लिया। अब आप रिलैक्स होके बैठ गए या आप रात को सोने के लिए चले गए। आपने सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, एक सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो, आपने पूरे दिन में पढ़ा है, उसको रिवीजन भी कर लिया है, तो वो आप अपने माइंड में सोच रहे होगे कि मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है। माइंड मैपिंग आप अपने माइंड में करते हो, आप अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाते हो। इससे क्या होगा? ये एक एक्टिव रिकॉल मेथड है। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। आपकी जो शॉर्ट टर्म में होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज सेव होती है, वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद की और आप सोच रहे हो। जो अगर आपके जहन में इजीली आ रही हैं चीजें, वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म में जाएंगी, वो चीजें आपको याद होंगी। ये बहुत ही आसान टेक्निक है किसी भी चीज को याद करने की। उसके बाद हम आएंगे अपनी सेकेंड टेक्निक के ऊपर, वो सेकेंड टेक्निक है हमारी लॉन्ग टर्म रिवीजन टेक्निक। इसको दो तरह के हिस्से में डिवाइड कर दिया है। पहले हमने डिवाइड किया थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिहाज से और दूसरा हमने डिवाइड किया न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिहाज से। पहले हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़े, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने अंडरलाइन किस चीज को करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब बारी आती है रीड करने की, रीड अंडरलाइन, अंडरलाइन पॉइंट्स, ठीक है। पहले में अगर आप देखिए तो हमने उनको सिर्फ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया था, पढ़ा नहीं था। और ये थ्योरी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है, क्योंकि जब आपके पास एक पैराग्राफ की जरूरत में एक चीज आएगी, आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर दोगे या इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप रिवीजन करने बैठ जाओगे, ठीक है, जब आप रिवीजन करने बैठ जाओगे, तो आप क्या करोगे? उन लाइन्स को पहले पढ़ोगे। उन लाइन्स को पढ़ के आपको पूरे का पूरा समझ आना शुरू हो जाएगा इस चैप्टर में क्या है, या इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया। जब हम लॉन्ग टर्म रिवीजन टेक्निक के ऊपर आएंगे और थ्योरी सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ेंगे, तो हमने सबसे पहले काम क्या कर रहा है? रीड अंडरलाइन पॉइंट्स। उसके बाद सेकेंड चीज क्या आती है? इसका सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म रिवीजन टेक्निक में थ्योरी सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर या प्री ईयर क्वेश्चन पेपर रीड करने होते हैं। अब सैंपल पेपर आप रीड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो, जो 5 years पास्ट पेपर्स होते हैं उनको रीड कर लो, या फिर आप YouTube के ऊपर लेक्चर्स देख लो। YouTube के ऊपर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालो, उनको देखो। जब आप उनको देखोगे, उनमें से आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास 12 सब चैप्टर्स हैं एक सब्जेक्ट के, तो उसमें से 4 तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट, आप उनकी तैयारी पहले करना शुरू कर दो। लेकिन उनको भी किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? उनका भी यूट्यूब से लेक्चर ले लो। यूट्यूब से लेक्चर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर में ये चीजें आती हैं। आप उसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करना शुरू कर दो। फिर आप जब लॉन्ग टर्म रिवीजन टेक्निक में आओगे और थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो फिर उन लाइन्स को रीड आउट करोगे, तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि ये इस चीज में आता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से करना है। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग टर्म रिवीजन टेक्निक के सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किस तरह के होते हैं? फिजिक्स और मैथ। अगर हम मैथ्स को लेते हैं या फिजिक्स को लेते हैं, किसी को भी लेते हैं, तो हमने न्यूमेरिक सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आप क्या करो? पूरे का पूरा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 अगर आप कर रहे हो, तो चैप्टर नंबर 1 को रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन की। अगर उसमें से 50 क्वेश्चन है और आपको 35 आ रहे हैं, तो पता चल जाएगा आपको 35 आ रहे हैं और बाकी के जो रह गए आपको वो नहीं आते हैं। तो जो बाकी रह जाएंगे वो आप यूट्यूब से लेक्चर ले लो, या अपनी बुक से खुद से समझने की कोशिश करो, या की बुक ले लो, गाइड बुक ले लो, किसी भी तरीके से आप समझने की कोशिश करो। लेकिन आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि 50 में से 35 सवालों का जवाब आपको आता है और बाकी के सवालों का जवाब आपको नहीं आता। ये बेस्ट टेक्निक है न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स को पढ़ने की।
आपके पास जितने क्वेश्चन होंगे आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, और जो नहीं आते जाएंगे उनको साइड पे करते जाओगे, जो आते जाएंगे उनको एक साइड पे करते जाओगे। जो आएंगे उनको तो आप बाद में रिवीजन कर सकते हो, लेकिन जो नहीं आएंगे उनको आप रिवाइज कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप पूरे पूरे चैप्टर के ऊपर टाइम नहीं लगाओगे। जो आपको नहीं आता होगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें मुझे नहीं आती हैं, वो सामने आ जाएगी। इस तरीके से आप उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए हमारी सेकंड चीज क्या आती है, सेकेंड पॉइंट हमारा है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के हवाले से नोट्स, वीक पॉइंट्स एंड वर्क ऑन इट। नोट्स, वीक पॉइंट एंड वर्क ऑन इट। आप अपने वीक पॉइंट को नोटिस करना स्टार्ट कर दो। आपको पता चला, आप जब पूरे पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली चीज मुझे नहीं आती। या आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो कि आप पूरे पूरे चैप्टर का टेस्ट लो खुद से। जब आप टेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको नहीं आता है। आप उसको साइड पे कर दोगे, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, और जब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आएगी तो आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। वर्क ऑन इट का क्या मतलब है कि आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, आप उसको याद करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने डेली लेक्चर से कुछ चीज समझ नहीं आती है, वो मुश्किल लग रही है, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाओ। आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर उसमें आप अपने क्वेश्चन का नाम लिखो और इजी लेक्चर लिख दो आगे, इन उर्दू या हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप लिख दो, और इजी वर्डिंग में लिखोगे तो आपको इंतहाई इजी वर्डिंग में लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे। वहां से आप समझने की कोशिश करो, वहां से समझकर अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स में से खुद को समझाना शुरू करो, उन नोट्स में से अपने अलग से नोट्स बनाओ। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा, ब्रेन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, माइंड मैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आप अपना काम इजीली कर पाओगे। जो क्वेश्चन में आप लिख कर रहे थे वो क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे। अब आती है जो रिवीजन बोरिंग लगती है, रिवीजन करते हुए नींद आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिवीजन करते हुए हमें बोर होना शुरू हो जाता है या रिवीजन करते हुए नींद आना शुरू हो जाती है, तो अपने आप को डेडलाइन देना स्टार्ट कर दो। मेक डेडलाइन, इसका पहला स्टेप है मेक डेडलाइन। मेक डेडलाइन से क्या होगा कि अगर आपका काम 1 महीने बाद है तो आप अपने आप को बोलो कि मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है। आपके दिमाग में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सुबह के टाइम पे एक पेपर है और आप रात को बैठ के पढ़ रहे हो, आप नोटिस करो कि पूरी रात आपकी एनर्जी हाई टाइम पे होती है, पीक पे होती है आपकी एनर्जी उस वक्त। आपको ना तो नींद आ रही होती है और ना ही आपको भूख लग रही होती है। उस पे क्या होता है कि आपके दिमाग के ऊपर एक डेडलाइन होती है, एक चीज सवार होती है कि सुबह को मेरा पेपर है, मैंने हर हाल में इसकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। उस चक्कर में पूरी रात आप बैठे रहोगे, आपको नींद नहीं आने वाली, ना आपको भूख लगने वाली है। यही चीज है, अगर आप अपने आप को ये डेडलाइन दे दो कि मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है, मेरा पेपर है या मेरा कोई टेस्ट है, ना मैंने कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है। ये ऑफिस वर्कर भी कर सकते हैं कि उन्हें जब प्रेजेंटेशन देनी होती है, वो अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको भी बोरियत होनी शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप 1 घंटे की अपने आप को डेडलाइन देते हो तो आप 1 घंटे में वो करके ही उठते हो। लेकिन सिर्फ क्या आपने अपने माइंड में ये बिठाना है कि मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा है, 1 घंटे के ऊपर मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है रफ नोटबुक। आप अपने जब जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, रिवीजन कर रहे होते हो, हम लोग क्या कर रहे होते हैं रिवीजन के टाइम पे, या तो हम रिलैक्स टेक लगा के सोफे के साथ बैठ जाएंगे या बेड के ऊपर लेट जाते हैं। उससे क्या होता है, हमें ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि हम रिलैक्स वे में होते हैं। अगर आप चेयर टेबल के ऊपर एक सही तरीके से बैठते हो, जिस तरीके से आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बैठते हो, इस तरीके से अगर आप चेयर टेबल के ऊपर बैठ कर काम करते हो, या इवन आप सोफे के ऊपर भी इस तरीके से बैठते हो और अपने पास एक नोटबुक रखते हो, जो जो आप रिवीजन करते जाओगे उसको पॉइंट्स की सूरत में या बुलेट्स की सूरत में अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाओ। या आपने रिवीजन कर लिया, एक चैप्टर आपका रिवीजन हो गया, या आपका हाफ चैप्टर या 10 क्वेश्चंस भी रिवीजन हो गया है, तो आप नोटबुक बंद करोगे, रफ कॉपी के ऊपर अपना टेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे और फिर उस टेस्ट को चेक करना स्टार्ट कर दोगे। जहां जब प्रॉब्लम आएगी, मिस्टेक्स आएंगी, उसको अंडरलाइन करोगे, मिस्टेक्स बाहर निकालोगे, फिर से तैयारी करोगे। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी एक अच्छे तरीके से होती चली जाएगी और आपको बोरियत भी नहीं होगी, नींद भी नहीं आएगी और भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका माइंड एक अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा। जब आप रिलैक्स होकर रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली नींद आएगी। ये थी रिवीजन की टेक्निक साइंटिफिक वे में। अब इससे क्या होगा, आपको पता भी चल गया कि आपने रिवीजन किस तरीके से करनी है, नोट्स को नहीं पढ़ना। आपने जो नोट्स पढ़े हैं, जो आपने लेक्चर लिया है, उसी वक्त 10 मिनट का टाइम निकाला और उन नोट्स को हाईलाइट कर दिया।
पॉइंट्स बना लिए कि ये चीज़ें, उसको आपने रिवीजन करना है। पूरे के पूरे लेक्चर को या पूरे नोट्स को रिवीजन नहीं करना होता, वो तो रीडिंग हो जाती है। उसके बाद हमें पता चल गया कि हमने रिवीजन का टाइम किस तरह निकालना है, और हमने ये भी देख लिया कि हमें ड्यूरिंग द रिवीजन जो हम बोर होते हैं, उस बोरियत को हमने किस तरीके से खत्म करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।